बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, जैसा कि आजकल आप जानते हैं कि एक ट्रेंड चल रहा है लोन ऐप्स का। प्ले स्टोर के ऊपर मुख्तलिफ मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इजीली आपको लोन मिल भी जाता है। लेकिन लोन लेने से पहले आपने किन बातों का ख्याल रखना है और अगर आपने वो लोन वापस नहीं किया तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं, क्या लीगल इश्यूज़ हो सकते हैं और कौन कौन सी ऐप्स रजिस्टर्ड हैं, ये तमाम चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मज़ीद आगे देखिए, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों, मोबाइल की जो लोन ऐप्स हैं उस हवाले से मुख्तलिफ और वीडियोज़ भी मौजूद हैं हमारे चैनल पर, जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और एंड स्क्रीन पर भी दूँगा, वो भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो लोन ऐप्स हैं इनमें दो तरह की लोन ऐप्स होती हैं, कुछ लीगल हैं और कुछ इल्लीगल हैं। लीगल ऐप्स वो हैं जो पाकिस्तान में मौजूद इदारा SECP से मुंसलिक हैं या रजिस्टर्ड हैं। इनको बाकायदा लाइसेंस मिला हुआ है और ये माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ कहलाती हैं जो कि 1500 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक का लोन कस्टमर्स को देती हैं। कुछ रजिस्टर्ड ऐप्स के नाम बता देता हूँ, जैसे कि PK लोन है, ईजी लोन है या बरवक्त ऐप है। तो अगर आपकी नीयत साफ़ है और आप सिंपली सिर्फ लोन लेना चाहते हैं और फिर उसकी अदायगी भी वक्त पर करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप लोन लें। आपको लोन मिलता है कम से कम, जब आप पहली दफ़ा अप्लाई करते हैं तो 1500 रुपये से लेके आपको 2 से 3 हज़ार रुपये तक का लोन मिल जाता है और फिर अगर आप उनको वक्त पर वो लोन वापस कर देते हैं तो फिर ये अमाउंट बढ़ता रहता है। आप चाहें फिर सेकंड टाइम अप्लाई करें तो 5,000 का भी लोन मिल जाएगा आपको, फिर 10,000 मिल जाएगा, मैक्सिमम आपको 50,000 रुपये तक की मालियत का लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप लोन ले लेंगे और फिर उसको वापस नहीं करेंगे और ये बहुत आसान काम है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये ऐप्स रजिस्टर्ड हैं। इनको अगर आपने वक्त पर अदायगी नहीं की तो आपके लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। बहुत से ऐसे केसेस मुशाहिदे में आए हैं कि लोग काफ़ी परेशान हुए, क्योंकि होता यह है कि जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये कंपनीज़ आपसे आपकी तमाम पर्सनल डिटेल्स ले लेती हैं, आपका मोबाइल नंबर, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका एड्रेस, गारंटर्स की इंफॉर्मेशन, इवन ये आपके मोबाइल में भी एक्सेस कर लेती हैं। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि बहुत आसानी से आप इनको धोखा दे पाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि ये कंपनीज़ लॉ के तहत वर्क कर रही हैं, तो लॉ के तहत ही ये आपसे रकम भी रिकवर करने का हक़ रखती हैं। ये कंपनीज़ आप पर क्रिमिनल केसेस बना सकती हैं। और ये भी आपको बता दूं कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रिकवरी ऑर्डिनेंस 2010 के तहत ये आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती हैं, बैंकिंग कोर्ट में आपके ख़िलाफ़ केस कर सकती हैं, सिविल या क्रिमिनल केस हो सकता है। और अगर आप कहते हैं कि जी मैं पैसे नहीं वापस कर सकता, तो ये भी हो सकता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको मॉर्गेज करके रिकवरी की जाए। और अगर आपके पास प्रॉपर्टी भी नहीं है तो आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है। ये भी देखने में आया है कि खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है या कोई डिसेबिलिटी हो जाती है या खुदा न खास्ता मौत हो जाती है तो भी आपका लोन माफ़ नहीं होता। एग्रीमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनमें ये लिखा हुआ है कि आपके फिर वारिसीन में या जो नॉमिनी हैं उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी सेल करके या अपने तरफ से उनको पैसे अदा करने हैं, क्योंकि ये कंपनीज अपना केस बैंकिंग कोर्ट में दायर करती हैं और बैंकिंग कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी ना किसी तरीके से आपसे पैसे की रिकवरी करेंगी। तो ये ज़हन में रख लें कि अगर आपने अदायगी नहीं की तो आपका ID कार्ड भी ब्लॉक किया जा सकता है और बाकायदा कोर्ट से आपका ID कार्ड ब्लॉक होता है और इसके साथ साथ आपको लाइफ टाइम के लिए बैन भी किया जा सकता है। आपका नाम उस लिस्ट में डाल दिया जाता है जिसके तहत आप फिर पाकिस्तान भर में किसी भी मालियाती इदारे से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप फिर लोन के लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। तो बहुत ही सोच समझकर आप इन लोन ऐप से कर्जा लें और पेमेंट करने के बाद भी आप जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो अपने पास महफूज रखें, क्योंकि ये भी शिकायत देखने में आई है कि लोगों ने पेमेंट्स कर दी, अपनी कंप्लीट पेमेंट कर दी, लेकिन फिर भी उनको रिकवरी के लिए कॉल्स आती हैं, उनके रिलेटिव्स को कॉल की जाती हैं। और दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि ये लोन ऐप जो हैं वो इंटरेस्ट बेस हैं। आपको जो भी कर्ज दिया जाता है उसके ऊपर एक भारी सूद लिया जाता है और इसके अलावा लोन की जो वापसी की मुद्दत है वो भी इतनी कम होती है कि लोग अक्सर उस मुद्दत के अंदर अदायगी नहीं कर पाते और इस तरह इन मोबाइल ऐप्स को आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का इख्तियार मिल जाता है। तो दोस्तों, इन मोबाइल ऐप से कर्जा लेते हुए बहुत एहतियात कीजिए। तो व्यूअर्स, ये थी इन्फॉर्मेशन आज की हद तक। अगर आपने वीडियो पसंद की तो मैं इसके बाद एक और वीडियो भी बनाने का इरादा रखता हूँ जिसमें आपको इंशाल्लाह बताऊँगा कि फ़ेक लोन ऐप्स कौन सी हैं और SECP ने इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की है।
तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोबारा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।